हेलो, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन को लेकर। आप बोर्ड पर देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं लेकर हाजिर हूं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है प्रश्नावली 6.3 एनसीईआरटी मैथ का। इसको लगाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप हमारे चैनल को लगातार देखना चाहते हैं या पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो है हमको उत्साहवर्धन होता रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देख रहे हैं फिगर भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, सी डी और एफ जी क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज एफ ई जी यहाँ पर दिया गया है। ऐसे समद्विभाजक हैं कि किंतु डी और एच क्रमशः ए बी सी के और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ पर स्थित हैं। यहाँ पर देखिए ये डी है और यहाँ पर एच है, और ये जो है ये लाइन जो खींची गई है सी डी और जी एच, ये दो इस कोण के समद्विभाजक हैं। अब देख रहा है यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी को ये सिमिलर है दोनों, तो देखिए इसका पहला हल कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे इसका करेंगे, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ध्यान दीजिए आप, एफ ई जी ये दोनों सिमिलर हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ध्यान दीजिए सी और जी जो दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम यहाँ पर इसका मतलब ए के बराबर एफ है, इसके बराबर आपको ये एंगल मिल गया है, इसके बराबर ये एंगल मिल गया है, और इस एंगल के बराबर ये एंगल मिल गया है। कैसे मिल गया है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर दिया गया है, दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया है, इसलिए ये हमको मिल गया। क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखा जाए। अब हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। एक बात और यहाँ पर साबित कर लेते हैं कि यदि c/2 लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि एंगल g/2 हो जाएगा। तो अब ये समद्विभाजक है, तो यहाँ पर देखिए ये c/2 है और ये g/2 है। ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा बराबर है, दोनों बराबर हैं, यहाँ पर देख चुके हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में देखिए, ये ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये ऊपर दिया गया है, ये दिया गया है, ध्यान दीजिए आप। उसके बाद आपको एंगल c/2 इक्वल टू एंगल g/2 यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं आप। प्रूव्ड है, क्या है? प्रूव्ड है, या हिंदी में लिखना चाहें तो सिद्ध किया जा चुका है। अब इन दोनों से ए समरूपता नियम से या कसौटी से लिख सकते हैं। नियम से आपको मिलेगा कि त्रिभुज ए डी सी सिमिलर त्रिभुज एफ एच जी। अब यहाँ पर सिमिलर हो गया तो आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सी डी लिखेंगे, सी डी अपॉन जी एच लिखेंगे इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो है साइड का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो अभी देखिए पहला पार्ट प्रूफ हो गया। पहला पार्ट आपका ये प्रूफ करना था, दर्शाइए कि, तो ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड प्रूव्ड। तो इस तरह से पहला पार्ट आप यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी एच। ध्यान दीजिए फिगर में चलते हैं। डी सी बी ये वाला और एच जी और ई, एच
यहाँ पर देखिए एच जी ई यहाँ पर लिखना भूल गए हम, देख लेते हैं एच जी ई, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए देखा जाता है इन दोनों त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये दिया गया है, यहाँ पर दिया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये लाइन लिखा जा चुका है कि ऑलरेडी ये सिमिलर दिया है, तो उससे ये बात निकल के आई थी। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए c/2 ये भी है और g/2 ये है, ये दोनों ही प्रूफ किया जा चुका है कि एंगल c/2 इक्वल टू एंगल g/2 ये दोनों इक्वल हैं। तो ये एक समरूपता कसौटी में, क्योंकि त्रिभुज में कोण को लेते हैं तो दो ही ले सकते हैं, क्योंकि दो जब पता है तो तीसरा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 होता है। इसलिए ये एक समरूपता के नियम से, समरूपता क्राइटेरिया होता है या नियम या कसौटी भी इसको कह सकते हैं, कई नामों से जाना जाता है, से नियम से हो जाएगा त्रिभुज DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। देखिए ध्यान से, ये प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट की तरफ आप चले जा चुके हैं। ये पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, दूसरा पार्ट प्रूफ हो चुका है, तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दिया है कि DCA ये और HGF ये ऊपर वाले ट्रायंगल को कह रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF। ध्यान देंगे आप, DCA और HGF त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल F ये दिया है। यहाँ पर फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है A और F, यहाँ पर आपको प्रूफ किया जा चुका है, क्योंकि ये त्रिभुज दिया गया था, इसी की वजह से ये तीन बातें निकल के आई थी। तो यहाँ A इक्वल टू F लिख सकते हैं। दूसरी बात लिख सकते हैं c/2 एंगल c/2 एंगल g/2। अब इसमें भी हो गया तो लिखेंगे कि AA समरूपता से ध्यान दीजिए, AA समरूपता से आपको मिलेगा ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो इस तरह से आप जो है ध्यान दे कर सकते हैं कि दो त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना होगा, और क्राइटेरिया जब आपको मिल जाएगी तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट को आसानी से प्रूफ किया जा चुका है। आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप देख रहे हैं बोर्ड पर 6.3 प्रश्नावली हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। आकृति में AB इक्वल टू AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यदि AD परपेंडिकुलर BC, या ध्यान दीजिए यहाँ पर AD लंब डाला गया है और EF यहाँ पर EF डाला गया है लंब, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में ABD आप देख पा रहे हैं, ये है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। और एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज आपको देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज आपको ECF देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो अब इन दोनों में देखेंगे कि एंगल D इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे इस ट्रायंगल में ये एंगल B और एंगल C इक्वल है, क्योंकि ये दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C ये दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज में दो जो है एंगल इक्वल हो गए, तो अतः AA समरूपता से आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF ये प्रूफ किया जा चुका है। इस तरह से आप जो क्राइटेरिया है AA क्राइटेरिया, उसके थ्रू आप ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे
तो आप पाएंगे कि इसमें ABC एक त्रिभुज है, PQR दूसरा त्रिभुज है, इसमें इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है, आप देख रहे हैं। उसके बाद दिया गया है कि माध्यिका PM समानुपाती हैं। तो इसका मतलब ये देखिए दिया गया है, ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है, ध्यान देंगे आप कि AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AD अपान PM। ये ध्यान दीजिए, AD अपान PM ये दिया गया है। अब हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिए आप, AB अपान PQ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 BC अपान 1/2 QR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू AD अपान PM। ध्यान दीजिए आप, अब इसको आप 1/2 का इसके हर और अंश में आपने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई किया है 1/2 का। तो अब इसको AB अपान PQ जब आप लिखेंगे तो BC को लिख सकते हैं BD, क्योंकि वो माध्यिका है। BD लिख सकते हैं, माध्यिका मध्य बिंदु के मिलाने से बनती है। इस लाइन का मध्य बिंदु मिलाएंगे इससे तो ये माध्यिका कहलाती है। उसी तरह इस लाइन का मध्य बिंदु मिलाएंगे तो ये माध्यिका कहलाएगी। QR को लिख सकते हैं QM इक्वल टू AD अपान PM। अब आप ध्यान देंगे, इस त्रिभुज में देख रहे हैं तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABD सिमिलर हो गया त्रिभुज PQM के। PQM के किससे हो गया, ये SS समरूपता से। किससे हो गया, SS समरूपता से। ये क्यों हो गया, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ से एक बात और निकल के आ रहा है कि समरूप त्रिभुज के कोण आपस में क्या होते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ गया। यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि ये एंगल और ये एंगल जो है क्या है, सेम है इससे, इस क्राइटेरिया से। अब चलिए अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमको क्या बात मिल रही है। ध्यान दीजिए, अब आपको पता है कि AB अपान PQ मिल चुका है, AB अपान PQ इक्वल टू, दूसरी बात आपको मिली है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, दूसरी बात मिली है BC अपान QR। और एक बात नहीं मिली है आपको, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहाँ से मिली है। देखिए ध्यान से, यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का अनुपात इक्वल है और एक कोण है, तो इसको लिख सकते हैं, अतः SAS समरूपता से। क्या लिखेंगे, SAS समरूपता से, ऐसे क्राइटेरिया से ABC PQR, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR, इस तरह से आप लिख सकते हैं।